भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है और रिश्वत के मामले में इसके पिताजी के नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ। अगर बिजली की टंकी जल जाती है तो जयन बिगर पैसे लिए टंकी नहीं देते, बिजली की आपूर्ति कर नहीं रहे, पूरी रिश्वतखोरी चल रही है, पूरी रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो वो विधायक अगर आमने सामने हो तो कोई बहस हो, हम जब उसको बताएं। बाकी ये सही है, खुद का विकास अच्छा हो गया, उसके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनका अच्छा विकास हो गया। बौखलाया हुआ है, उसने कहा कि ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, ये मेरी एक कार के बराबर नहीं है। इससे ये दर्शाता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। भाई भ्रष्टाचार से ही तो इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी जा सकती है। अब इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि मैं कह रहा हूं कि आप मौके पे जाके देखें। माने कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, कब तक आप इनको बचाओगे, मौके पे जाके देखिए इनकी स्थिति। और जो सड़कों की जो बात करते हैं, सड़की के तकमीने से कोई सड़क नहीं बनी, सड़कें 20 दिन में बनी, तीसरे 1 महीने के अंदर हट रही है। अभी कल यहाँ रैली निकली, संकल्प रैली, उन्होंने माहौल को धूमिल करने की कोशिश करी, बुलडोजर लेके आए। वो यूपी का डर दिखाना चाहते हैं, पर जो ये बुलडोजर को सिर्फ हाथी ही रोकेगा, हाथी ही इस बुलडोजर को रोकेगा। और जिस तरह के इन्होंने कल बुलडोजर लेके आए, तो मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा मैसेज नहीं था। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे तरीके से दावेदार प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं। अपील करें कि इस बार हमें वोट दीजिए, हमें विधानसभा से जनप्रतिनिधि चुनिए, हमें विधानसभा भेजिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान प्रदेश की नगर विधानसभा में है और नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी खुर्शीद अहमद मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। खुर्शीद जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? सर देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे आशीर्वाद देकर जो टिकट दिया है जी, नगर में यहाँ पर बहुत भारी लोगों में उत्साह है और ऐसा लगता है कि पिछली बार से अधिक मतों से हम जीतेंगे। अच्छा, आपसे पहले कई विधायक रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान विधायक वाजिब अली जी हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए और आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना पड़े? मैं यहाँ पर 2008 में चुनाव लड़ा था जी। 2008 चुनाव में हम बदनसीबी 3 लोग लड़ गए, तो हम चुनाव हार गए। अच्छा। उसके बाद फिर हम चुनाव नहीं लड़े। अब की बार क्या है कि हमको बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी ने, जो प्रदेश की इकाई ने कहा कि भाई खुर्शीद आप नगर से चुनाव लड़ो, आपके लोगों में अच्छी अपील है, मैंने साहब बिल्कुल लड़ूंगा। और यहाँ जो मूलभूत सुविधा हैं, बिजली, पानी, सड़क कहीं दिखती नहीं है। अच्छा। गामुड़की में चले जाइए, दुंदावल में चले जाइए, टोडा में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाए, आप पैदल निकल के नहीं जा सकते। बिजली का ये हिसाब है, अगर बिजली की टंकी जल जाती है तो जयन बिगर पैसे लिए टंकी नहीं देते, बिजली की आपूर्ति कर नहीं रहे, पूरी रिश्वतखोरी चल रही है, पूरी रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लेकिन खुर्शीद जी, आपको रोकना चाहूँगा बीच में। वर्तमान विधायक चौधरी वाजिब अली जी इस चीज़ का दावा करते हैं कि मेरी विधानसभा में काफ़ी विकास मैंने करवाया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, कितना संतुष्ट है वर्तमान विधायक के कार्य? नहीं, कोई विधायक ने कोई विकास नहीं करवाया। जो ये जिस तरह की ऑफिस वगैरह बताते हैं, कोई एसडीएम कार्यालय जो शीघ्र पंचायत समिति नहीं बनी, वो अधूरी रह गई, ये जो काम जो हुए, ये सर्कुलर राजस्थान की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, जो माननीय अशोक गहलोत जी ने ये पूरा यहाँ ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक सर्कुलर जारी किया कि भाई जिले बनाने हैं, तहसील बनानी है। ये तो एक सर्कुलर का हिस्सा है, इसमें कोई एमएलए का कोई आंदोलन नहीं, एमएलए का कोई योगदान है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो इस चीज़ का दावा करते कि गैस सिलेंडर की कीमत पहले 1100 रुपये थी, अब 500 रुपये कर दिए, काम क्यों नहीं हुए? नहीं, आप एक बार बताइए, जिस तरह की सिलेंडर की बात है, सिलेंडर पहले था कितने का, क्या 500 रुपये से क्या लाभ मिलता है? ये कोई ज़्यादा नहीं, मेन होना चाहिए। तो जो किसानों को इन्होंने ये कहा था कि हम कर्ज पूरा माफ़ करेंगे, आज तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ। जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 10 तक गिनती तक हम कर दें, आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। किसानों ने यहाँ पर कितनी आत्महत्याएं की हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो जो किसानों की मूलभूत सुविधाएं, उससे पूरा राजस्थान वंचित है। देखिए, कितना संतुष्ट है वर्तमान विधायक कार्य? नहीं, बौखलाया हुआ है। उसने कहा कि ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, ये मेरी एक कार के बराबर नहीं है। इससे ये दर्शाता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, भाई भ्रष्टाचार से ही तो इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो उसकी बिल्कुल बौखलाया हुआ है। जो ये कहता है कि ये तकब्बुर की बात है। अच्छा, ये खुदा को भी बुरी लगती है, इंसान को भी बुरी लगती है। जिस तरीके से ने कहा कि एक मेरी गाड़ी के बराबर औकात नहीं है,
अच्छा। और शायद ये सब माननीय विधायक साहब को नहीं बोलने चाहिए। किससे बोला था ये उन्होंने बयान दिया, खुद ने बयान दिया है। और क्या है कि फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ से एक सम्माननीय चुनाव लड़ रहे हैं नैब सिंह जी, और जो करीब 2003 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उसके बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत रजिस्टर्ड दलाल है। अच्छा। तो उसको पहले अपनी तरफ भी झांक लेना चाहिए, जो लोग क्या कहते हैं। जी। और किसी के बारे में शायद जब तक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने माननीय पूर्व विधायक और माननीय नैम सिंह जी, और भी हम कई बार साथी लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, पहले भी लड़े हम आमने सामने, कभी उनसे कोई ऐसा नहीं हुआ। पर ये क्या है, बहुत हल्की बात करता है, और हल्की बात स्वाभाविक है, अभी ये बच्चा है। आप लोगों के बीच जाते हैं, धरातल पे गांव-गांव ढाणी आप गए, कैसा विकास देखने को मिला, जनता क्या कहती है? मैं कह रहा कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने क्रेशर लगा रखी है, जो इसकी मूल खान है उसमें से पत्थर उठाया ही नहीं गया। अच्छा। वो सारा अवैध पत्थर उठाकर ये चला रहा है। इसकी बेनामी संपत्तियां हैं। अच्छा। सरकार को बेनामी संपत्तियों की जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अच्छा। और जिस दिन ये हुकूमत बदल जाएगी उस दिन देखना इनकी जगह कहां पर होगी। खुर्शीद जी, अगर आपको नगर विधानसभा की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो आप इन समस्याओं का निपटारा करेंगे? आप बोल रहे हैं निपटारा करेंगे और बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। जो आज की तारीख में हमारे जो खनन का काम हो रहा है, जिसमें माननीय विधायक साहब की भी खान है, सारा जो वहाँ दूषित कर दिया, वहाँ पर आसपास के लोग रहने लायक माहौल नहीं रहा। कभी आप जाके देखें जहाँ इनकी खान है उसके आसपास गांव में क्या हाल हुआ पड़ा है, धूल से भरे पड़े हैं, पूरे गांव में धूल हुई पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए। ये जो खाने मिली हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री ने इनको सिर्फ ये उपहार दिया है, क्योंकि अलमत में सरकार थी। अब इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि मैं कह रहा हूं कि आप मौके पे जाके देखें। माने कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, कब तक आप इनको बचाओगे, मौके पे जाके देखिए इनकी स्थिति। और जो सड़कों की जो बात करते हैं, सड़की के तकमीने से कोई सड़क नहीं बनी। सड़कें 20 दिन में बनी, तीसरे 1 महीने के अंदर हट रही हैं, टूट रही हैं। सरकार का इस्तेमाल किया, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है। आप उनको तकमीना लेके मेरे साथ उनको कलेक्टर साहब भेज दे, AN को JN को, तो मैं बता दूं ये तकमीने से बनी है कि नहीं बनी है। जो भी यहाँ जो रोडें बनी हैं, उन रोडों में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और ये सब विधायक की संरक्षण में हो रहा है। अच्छा, ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार सामने दिखता है, आप जाओ तो सही। माननीय पत्रकार महोदय, एक बार जाके तो देखो आप। क्या मैं ये कह रहा हूँ, अगर खान में इसकी जितनी इसके खान से क्रेशर उठी है, जितनी रोडी बनी है, अगर उससे 20 गुना नहीं 100 गुणा इन्हें सरकार के अवैध पत्थर को लाकर उसमें पीसा गया है। अच्छा। उससे रोडी बनाई गई, जो आज भी चल रहा है। अच्छा। वर्तमान में चल रहा है, पर कोई सुन नहीं रहा। अब कितने दिन की हुकूमत है, कितने दिन की हुकूमत है, हुकूमत कब तक बचाएगी इनको? आज जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर आप मैदान में आए हैं, विधायक के लिए आपने विधायक चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है, इन समस्याओं को अगर यहाँ की जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो इन समस्याओं का निपटारा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल प्रयास करेंगे, समस्याओं का निपटारा करेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। जनता को जो मूल सुविधा शिक्षा है, शिक्षा के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है मेवात एरिया, तो सबको ही पता है। और शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे, अच्छा वातावरण देंगे। और जो हिंदू मुसलमानों की जो हमारे यहाँ तहजीब है, गंगा तहजीब, उसी तहजीब को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 पार्टियों के बीच नगर विधानसभा में चुनाव होगा, बसपा, कांग्रेस और BJP। अपनी पार्टी को और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर आप? देखिए, हमारा मुकाबला कोई भी हो जाए, हमारा मुकाबला जो होगा, कोई भी आए, मुकाबला मुझसे ही है। कोई आए मुकाबले में, मुकाबला बहुजन समाज पार्टी का ही है। पर अभी कल यहाँ रैली निकली, संकल्प रैली, उन्होंने माहौल को धूमिल करने की कोशिश करी, बुलडोजर लेके आए। वो यूपी का डर दिखाना चाहते हैं, पर जो ये बुलडोजर को सिर्फ हाथी ही रोकेगा, हाथी ही इस बुलडोजर को रोकेगा। और जिस तरीके इन्होंने कल बुलडोजर लेके आए, तो मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा मैसेज नहीं था। पर हम तैयार बैठे हैं, इस बुलडोजर को हमारा हाथी रोकेगा, बहन जी का हाथी रोकेगा। माननीय काशीराम साहब के जो भूमिका बनाई है वो इसको रोकेगा, और डॉक्टर अंबेडकर से जो संविधान है वो इस बुलडोजर को रोकेगा। अच्छा, नगर विधानसभा की जनता अब की बार हाथी पर सवारी कर पाएगी? बिल्कुल, साफ तौर से इंशाल्लाह, और मालिक ने चाहा तो अच्छे मतों से जीतूंगा। नगर विधानसभा के अंदर लगभग कितने गांव लगते हैं सर? देखो, गांव तो काफ़ी हैं, पर इसमें जो हमारे बूथ हैं 233 बूथ हैं, और 2,40,000 हमारे यहाँ मतदाता हैं। अच्छा। और मतदाताओं में ये है क्या, जो जिस बेस को हम लेके चल रहे हैं जी, वहाँ पर मैं 36 बिरादरी का बेस को लेके चल रहा हूँ। सारी कौम मुझे वोट देगी और दे रही है,
उसमें जो हमारा कैडराइज वोट है, जो बहन जी मायावती जी के नाम का पर फिदा है, जो पूरा तन मन धन लगाने के लिए तय जो है कैडर का जो वोट है बहन जी का, वो 50,000 वोट है। वो हमारे को बहुत मुस्तैदी से, बहुत प्यार से, बहुत उत्साह से मिल रहा है। उसके बाद 36 बिरादरियों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है। तो बहन कुमारी मायावती जी का जो टिकट है वो तो सबको पता ही है, नगर में कितनी हॉट सीट बन चुकी है। पर बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो ये टिकट देके मुझे यहाँ भेजा है, मेरी घोषणा हो गई, तो मैं बहन कुमारी मायावती जी का ज़िंदगी भर तो आभारी रहूँगा। और मुझे अगर जनता ने चुना और जनता ने हमको विधायक बनाया, जो बहन जी कहेगी उसके आदेशों पर मैं चलूँगा। खुर्शीद जी, अक्सर क्या देखा जाता है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस आती, एक बार बीजेपी आती, सरकार का जो समीकरण वो क्या रहने वाला है इस बार? देखिए, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सबसे बड़ा सूबा होने के कारण यहाँ पर जो यहाँ हम रहते हैं पूर्वी राजस्थान में, वहाँ पश्चिमी राजस्थान में हमारी आवाज़ नहीं जाती, वहाँ विभिन्न तरह के लोग हैं। पर अब की बात ये जरूर है कि अशोक गहलोत के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल है और सरकार स्पष्ट किसी की नहीं आएगी। माननीय बहन जी के आदेशों से हमें जो आशीर्वाद मिला है, बहुजन समाज पार्टी के फिर राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, चुनाव से पहले कोई भी प्रत्याशी, कोई भी दावेदार आता, बड़े बड़े वादे करता जनता से, लेकिन बाद में विश्वासघात किया जाता है। जो छोटे से घर से एक बड़ा घर बन जाता है, छोटे छोटे पंखों की जगह एक प्रत्याशी जब विधायक बन जाता है उसके घर में ऐसी लग जाती हैं। एक छोटी कार की जगह मर्सिडीज जैसी करोड़ रुपए की कीमत होती है, वो कारें आ जाती हैं, लेकिन जो जनता की दशा है वो जूं के तू रहती है। मैं आरोप आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब कोई राजनीति में विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो अक्सर जनता के साथ ऐसा। देखिए, ये तो माननीय विधायक साहब ने कहा है कि जो ये लड़ रहे हैं उनकी औकात मेरी गाड़ी के बराबर भी नहीं है। इससे दर्शाता, मैं पूरा दोबारा ये कहूँ, ये दर्शाता है कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मैं तो एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ, बहन जी का कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, उन्होंने मुझे सिंबल दिया है। मैं तो गाँव जाके आम कार्यकर्ता के उससे चुनाव लड़ रहा हूँ। ना मेरे पास कोई फंडिंग है ना कुछ है, मैं तो आम जनता मुझे चुनाव लड़ाएगी तो जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता जैसे कहेगी उस तरीके। पर मैं एक निवेदन कर देता हूं आपसे पत्रकार महोदय, अगर मेरी बात कोई कलेक्टर साहब सुन रहे हो, डी कलेक्टर साहब निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरा आरोप ये गलत हो जाए तो जो सजा हो मैं भुगतने के तैयार हूं। आप इन जो सड़कें जो बनी हैं, जो काम हुआ है, जो कहते हैं कितनी सड़कें बनी है, उनको जांच करवाने में क्या दिक्कत है भाई? सरकार ये कहता है बहुत अच्छी सड़कें, में तकमीना मिलाकर उस सरकार की जांच करवा लो, जांच खुदा के जांच कर लो, अपने आप पता पड़ जाएगा कैसी सड़कें बनी है। यहाँ पर जो भी एमएलए साहब का पैसा लगा है, उस पैसे में पूरा भ्रष्टाचार है। अच्छा। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो बड़ी सड़कें बता रहे हैं वो बनी है और वो बनी है, और ये भी जांच करनी चाहिए इस विधायक के पीरियड में कितनी जमीन खरीदी गई है, कितना वो हुआ है, कहाँ से आया पैसा। ये सारा भ्रष्टाचार का पैसा है। अच्छा। भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। और रिश्वत के मामले में इसके पिताजी के नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा। एक मुकदमा दर्ज हुआ और शायद सीआईडी में है वो अभी। और एक बार जब इसका जलसा हुआ था, इसके भाई चाचा का लड़का था, कौन था, उसने सरेआम फायरिंग करी। अच्छा। और आज तक भी वो मुकदमे का पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाई सरेआम फायरिंग हुई, सारे वीडियो डाले हैं, कल भी वीडियो आया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कैसा शासन देना चाहते हैं? पूरा राजतंत्र है। राजतंत्र कहाँ है? ये तो लूटतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, कलेक्टर साहब से गुजारिश कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो क्या करें? उसके बाद इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए 100%। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी खुर्शीद अहमद जी, जिनसे लगातार हमने बातचीत की है। कुछ मीठे सवालों के साथ कड़वे सवाल भी किए गए हैं, जिनका आंसर बखूबी खुर्शीद अहमद ने आपके साथ साझा किया है। किस तरीके से राजस्थान सरकार इन मामलों को संज्ञान में लेती है, ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं। नोट कीजिए, राजस्थान प्रदेश के चुनाव से जुड़ी ही तमाम खबरें न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से गांव-गांव में जाएंगे, सर्वे करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।